नमस्ते। काले जादू के संकेत ये क्या हो सकते हैं? सोचिए जरा। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सदियों से लोगों को डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक सोर्स वीडियो के आधार पर हम समझेंगे कि वो कौन से संकेत हैं जो कथित तौर पर इसकी मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। जादू ये तो बहुत ही पुरानी एक प्राचीन विद्या मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि इससे जुड़ी जो कहानियां हैं, जो बातें हैं, वो आज भी हमें इतना फैसिनेट करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो इसे पहचाना कैसे जाए, कैसे पता चलेगा। बस इसी सवाल का जवाब देने का दावा करता है हमारा सोर्स वीडियो, कुछ खास लक्षणों और संकेतों के जरिए। तो इसकी पहचान करने का जो सफ़र है ना, वो शुरू होता है हमारे आसपास के माहौल से ही। सोर्स के मुताबिक पहला और सबसे अहम सुराग अक्सर हमारे अपने घर में ही कहीं छिपा होता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सोर्स की माने तो सबसे बड़े और पहले संकेतों में से एक है तुलसी का पौधा। सोचिए, घर में एक अच्छा भला हरा भरा तुलसी का पौधा है जिसकी पूरी देखभाल भी हो रही है, और फिर बिना किसी वजह के वो अचानक सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। इसे एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, मतलब माहौल में दिखने वाले संकेत। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी इंसान की अपनी अंदरूनी दुनिया पर, उसके मन पर इसका क्या असर पड़ता है। सोर्स के मुताबिक इसका असर सिर्फ माहौल तक नहीं रहता। नहीं, ये किसी की मानसिक और भावनात्मक हालत पर भी बहुत गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहला असर जो दिखता है वो है खुशी पर। सोर्स बताता है कि इंसान को उन चीज़ों में भी मज़ा आना बंद हो जाता है जो उसे पहले बहुत पसंद थी। मतलब जिंदगी एकदम से बेरंग सी, खाली खाली सी लगने लगती है। और जब खुशी चली जाती है तो उसकी जगह ले लेती है एक गहरी निराशा। एक ऐसी फीलिंग कि न तो आज कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही आगे कभी कुछ अच्छा होगा। ये एक ऐसी हताशा होती है जो समझिए कि चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद जो अगला संकेत बताया गया है वो है अकेलेपन का एक बहुत गहरा एहसास। और ये सिर्फ फिजिकली अकेले होने वाली बात नहीं है, ये भीड़ में होकर भी एकदम अकेला महसूस करने जैसा है। मतलब ऐसा लगना कि कोई है ही नहीं जो आपको समझ सके। सोर्स के मुताबिक ये हालत और भी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इंसान के मन में सुसाइड जैसे खतरनाक ख्याल आने लगते हैं, या फिर एक बहुत तेज इच्छा होती है कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर भाग जाएं। अच्छा, जब जागते हुई दुनिया इतनी बदल जाती है तो सपनों का क्या वहां भी कुछ बदलता है? सोर्स का कहना है बिल्कुल। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी हमें कुछ वार्निंग्स भेजता है, और वो भी सपनों के जरिए। सपनों में ना दो तरह के संकेत बहुत खास बताए गए हैं। पहला तो ये कि बार बार ऐसा सपना आना कि कोई पीछा कर रहा है, और दूसरा सपनों में अचानक से बहुत डरावने भयानक चेहरे दिखना। ऐसे चेहरे जो मन में एकदम गहरा डर बिठा दें। तो इतने सारे परेशान करने वाले संकेतों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल मन में आता है, क्या इसका कोई हल है, कोई समाधान है? हमारा सोर्स वीडियो इस बारे में क्या बताता है? वीडियो के आखिर में बहुत ही संक्षेप में एक उपाय का जिक्र किया गया है। सोर्स के अनुसार इसका जो समाधान है वो तांत्रिकों के पास बताया गया है। वीडियो में ये जिक्र आता है कि वो उपाय के तौर पर सफ़ेद आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ये बात साफ कर देना ज़रूरी है कि ये जानकारी सीधे सीधे सोर्स से ली गई है, और हम इसकी कोई अपनी तरफ से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आज के इस साइंटिफिक दौर में इन पुराने संकेतों और मान्यताओं की आखिर जगह क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सच भी छिपा हो सकता है? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारी मान्यताएं और परंपराएं आज भी हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती हैं।